बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए दस्ताना बनाकर लेकर आई हूँ। ये एक छोटे साइज़ का दस्ताना है जो कि 8 से 10 साल तक या 5 से 8 साल तक के बच्चे के लिए मुनासिब है। उसके हाथ में ये आसानी से आ जाएगा। और ये मैंने 2 कलर से बनाया हुआ है। और एक जो ग्लव या दस्ताना है ये कंप्लीट मैंने बना लिया है। अब मैं दूसरा बनाऊंगी आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि मैंने ये ग्लव किस तरह से बनाया है। ठीक है। और ये मैंने जो है, जो नॉर्मल वूल होती है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, उस वूल से मैंने बनाया है। और 10 नंबर की सिलाइयाँ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए, इसमें मैंने 30 खाने डाले हैं। ठीक है। ये 30 स्टिचेस इसमें मैंने डाले हैं शुरू में। और इन 30 स्टिचेस पर अब बॉर्डर बनेगा। पहले मैंने एक सिलाई उल्टी बना ली है, खाने डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बनाई है। अब इसके बाद इसमें बॉर्डर हम बनाएंगे एक खाना सीधा और एक खाना उल्टा। एक खाना सीधा एक खाना उल्टा का ये हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। और इस तरह हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है। ये बॉर्डर की हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए, मैं इसमें आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर हम 6 सिलाइयाँ इस तरह से बॉर्डर के बनाएंगे, एक खाना सीधा एक खाना उल्टा। उसके बाद फिर हमने इसमें वाइट कलर यूज़ करना है। ये देखिए, ये 6 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की बना ली है, एक सीधा एक उल्टा। अब इसके बाद हमने वाइट कलर लगाना है। ठीक है। वाइट कलर से हमने 2 सिलाइयाँ बनानी है। और ये वाइट कलर से अब हम एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाएंगे, बल्कि अब हमने पूरी सिलाई जो है वाइट कलर से जो बनानी है ये सीधी बनानी है। ठीक है। एक सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे और एक सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे वाइट कलर से। फिर उसके बाद हमने ब्लू कलर लगाना है और 4 सिलाइयाँ फिर उसके बाद हम ब्लू कलर की लगाएंगे। देखें, इस तरह से। ये देखिए, ये पहले शुरू में 6 सिलाइयाँ ये बॉर्डर की बनाई है, फिर ये 2 सिलाइयाँ वाइट की, फिर उसके बाद इस तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ ब्लू की बनानी है, ये भी बॉर्डर की, एक सीधा एक उल्टा। फिर 2 सिलाइयाँ जो है वाइट से, एक सीधी एक उल्टी सिलाई। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इसी तरह से आगे 4 सिलाइयाँ बनानी है बॉर्डर की, ब्लू कलर से, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह फिर यहाँ तक जब हम बना लेंगे तो फिर ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने खाने बढ़ाने। ये देखिए, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो सीधी सिलाई आएगी इसमें हमने 11 खाने बढ़ाने हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास टोटल स्टिचेस हैं ये 30 है ना, 11 खाने हमने बढ़ाने हैं। और उसके बाद ये जो टोटल स्टिचेस हैं ये हो जाएंगे 41। ठीक है। और बढ़ाने के लिए जो है इस तरह से हम एक खाना नीचे से उठा के और इस तरह से एक खाने से हम 2 खाने बनाएंगे और एक या 2 खाना छोड़ के, और फिर हम इसी तरह से एक खाने से 2 खाने बनाएंगे। ठीक है। एक खाना छोड़ के या 2, कभी एक खाना छोड़ के, कभी 2 खाने छोड़ के, इस तरह से हम एक एक खाना बढ़ा के टोटल 11 खाने इस सिलाई में बढ़ाएंगे। और फिर इसको हमने 41 स्टिचेस तक कर देना है। ठीक है। 41 स्टिचेस करके फिर इसके बाद जो उल्टी सिलाई वो उल्टी बनेगी। और उसके बाद आगे से हमने इसको कैसे कंटिन्यू करना है वो फिर इसके बाद बताती हूँ आपको। ये देखिए, 11 खाने बढ़ाने के बाद अब इसके टोटल खाने हो गए 41। और सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने उल्टी सिलाई भी बना ली। अब हम फिर सीधी साइड पर आ गए हैं। अब ये देखिए, अब हमने इन 41 खानों को हाफ हाफ करके 2 सिलाइयों पर लेना है। ठीक है। एक सिलाई पर हम 20 खाने डाल देंगे और दूसरी सिलाई पर हम 21 खाने करके इसको हाफ हाफ करके, इसके बाद हमने इसको सर्कुलर निटिंग से बनाना है। ठीक है। सर्कुलर निटिंग का तरीका मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। मैंने जब मर्दाना दस्ताने बनाए थे ग्लव्स तो उसमें भी बताया था, और मैंने जो जुराबें बनाई थी, ठीक है, सॉक्स जो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था सर्कुलर निटिंग का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको एक बार और बता दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से इसका समझ आ जाए। ये देखिए, अभी कितने खाने में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 19 और एक 20। ठीक है। अब ये देखिए, 20 खाने हमने इस पे लिए और 21 इस पे रह गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक है। अब 21 खाने इस पे रह गए हैं, 20 खाने हमने इस पे करके अब हमने इनको ऐसे
हाफ हाफ कर दिए, ठीक है। एक में 20 है, एक में 21 है। अब हम इन सारे खानों को हमने एक सिलाई पर उठाना है और इस तरह से उठाना है कि देखिए सर्कुलर नीटिंग का तरीका आपको मैंने बताया था, मैं आपको एक बार फिर समझाती हूँ कि ये इस सिलाई के जो खाने हैं ना, इसको हम बुनेंगे और इस सिलाई का जो खाना होगा वो बगैर बुने, ठीक है। एक खाना हमने बुना हुआ उठाना है, एक खाना हमने बगैर बुने हुए उठाना है। पिछले वाली जो सिलाई का खाना होगा वो इसको हमने बगैर बुने उठाना है। ये देखिए, इसको हम ऐसे इस सिलाई पर बगैर बुने उठाएंगे और ये वाला जो खाना है ना, इसको हम ऐसे बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, ठीक है। अब सारी जो सिलाइयाँ होंगी ये उल्टी सिलाई, ये वाला इस सिलाई का ये खाना बगैर बुने हम उठाएंगे और इस सिलाई का जो ये खाना है इसको हमने ऐसे बुन के उठाना है। एक खाना हमने बगैर बुने, एक खाना हमने बुने हुए उठाना है। पिछली सिलाई का खाना बगैर बुने उठाएंगे, आगे वाली जो सिलाई का खाना है वो बुन के उठाना है। पूरी सिलाई इस तरह से बनाएंगे और ये सारे खाने जो हैं हमने एक ही सिलाई पर कर लेने। ये देखिए सारे खाने जो हैं अब हमने एक सिलाई पर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी सर्कुलर निटिंग शुरू कर देनी है। सर्कुलर निटिंग का ये फ़ायदा होता है कि हमें जो है सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हमारा जो बनता जाएगा ना, तो हम इस साइड से भी सिलाई नहीं करेंगे और इस साइड से भी सिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से सिलाई। देखिए मैं आपको इस वाले दस्ताने की से समझाती हूँ। ये देखिए ये सर्कुलर निटिंग करते हुए हमने बनाया, ठीक है। बॉर्डर के बाद से सारा सर्कुलर निटिंग से, तो ये देखिए इसमें यहाँ पर किसी जोड़ पर भी सिलाई नहीं आई है। ये देखिए इसमें सिलाई नहीं हमें करनी पड़ती, बगैर सिलाई के ये बनता है ना। और ये सिर्फ हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करनी पड़ेगी, बाकी पूरा जो ये इस दस्ताना है, ग्लव है, ये पूरा सिलाई के बगैर कंप्लीट हो जाएगा। हमें हाथ से सुई से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हमारी इस तरह से निडल से ये कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला जब दस्ताना बन जाएगा तो इसकी भी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इसकी सिलाई करूँगी। आगे हमें इसकी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको सर्कुलर निटिंग से बनाएंगे। अब ये देखिए सर्कुलर निटिंग में इस तरह से करते हैं कि ये वाला जो खाना जो हमारी साइड पर है ना, और जो उल्टा बना हुआ है ना, इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये जो खाना पिछली साइड का है ये बगैर बुने उठाएंगे। जो खाना आगे हमारी साइड का है इसको हम ऐसे बुन लेंगे, पिछले वाले को बगैर बुने उठाएंगे। इस तरह से हमने एक खाना बुनना है और एक खाना बगैर बुने उठाना है। इस तरह से हम अब 20 सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। इसी ब्लू कलर से सर्कुलर निटिंग करते हुए हमने अब यहाँ पर 20 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए ये जैसे ये है ना, ठीक है। अब ये बॉर्डर के बाद से इस तरह सर्कुलर निटिंग करते हुए हम जाएंगे, यहाँ तक हमने 20 सिलाइयाँ बनानी है, ठीक है। 20 सिलाइयाँ जब बन जाएंगी तो फिर हम ये थंब बनाएंगे, ठीक है। थंब बन के फिर हमने यहाँ पे वाइट कलर लगाना है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक 20 सिलाइयाँ इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए बना। ये देखिए अब ये इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना ली, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर निटिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपने बार बार इसको चेक करना है कि ये अंदर से कहीं से जुड़ ना जाए, ठीक है। अब ये देखिए अब ये अंदर से बिल्कुल खुला हुआ है, इस तरह से इसको हमने बार बार ऐसे हाथ से चेक करना है कि ये अंदर से कहीं से जुड़ ना जाए। अगर आपने इसमें एक खाना भी गलत बना दिया तो ये अंदर से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत एहतियात से आपने बनाना है और इसको बार बार से चेक भी करना है। अब ये देखिए ये अब यहाँ से मैंने जो है इसकी 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, ठीक है। सर्कुलर निटिंग करते हुए ब्लू कलर से हमने 10 बना ली। अब ये जो साइड हमारी खुली हुई ना, ये खुली हुई साइड से अब हमने यहाँ पे थंब बनाना है, ठीक है। और थंब के लिए हमने खाने कितने लेने हैं, ये देखिए ये पहला जो खाना है इसको हम बुनने, ठीक है। ये बगैर बुने उठाएंगे 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 6 और ये 7 फिर 8 और ये 9, ठीक है। थंब के लिए हमने 9 खाने लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थंब जो है ये भी हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। देखिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए ये थंब है, ये हमने इसमें 9 स्टिचेस लेकर ये हमने बनाया और ये 10 सिलाइयाँ, ठीक है। अब थंब की भी हमने 10 सिलाइयाँ बनानी, जैसे हमने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बनाई थी, अब यहाँ थंब पे भी हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर यहाँ पर लाकर इसको हमने बंद कर देना, ठीक है। अब ये 9 खाने जो मैंने यहाँ से लिए थंब के, ये ब्लू कलर से बनाएंगे। इसी तरह से हमने सर्कुलर निटिंग, ये बाकी खानों को फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने सिर्फ थंब को लेना है और थंब को हमने बनाना है। इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए
कि एक खाना जो हमारी तरफ का है उसको बुनेंगे, ये पिछली साइड वाला जो है ये बगैर बुने उठाएंगे। इस तरह से हमने अब यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, 10 सिलाइयाँ बना के फिर हम इस थंब को बंद कर देंगे। ये देखिए ये जो थंब हमने बनाया, ठीक है, अब इसके जो है ना 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 10 सिलाइयाँ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम इसका ऊन काट के इस तरह से सुई में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसकी सिलाई करनी है, इसको बंद करना है। अब ये इसके जो सारे खाने हैं ये हम इस निडल से सुई में ले लेंगे, सिलाई से इसको हम ऐसे सुई में, ये सारे खाने 9 खाने जो हैं इसको ऐसे हम सुई पे ले लेंगे। ठीक है, सिलाई का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये देखिए, अब इन खानों से ऐसे सुई को गुजार के और इसको टाइट करके ऐसे खींचेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। और इसको एक बार और इसी तरह से सिलाई कर देंगे ऊपर से ऐसे। ये देखिए, ये इसको हमने बंद कर दिया। ये देखिए, ये थंब की हमने सिलाई कर दी। अब इसको 1-2 टांके और लगाएंगे ताकि ये यहाँ से मजबूत हो जाए और फिर इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए थंब हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए थंब बनने के बाद अब यहाँ से हमने वाइट ऊन लगाना है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह की से अब ये थंब बन गया। अब इसके बाद आगे से हमने वाइट ऊन लगाना है और वाइट ऊन से इसी तरह सर्कुलर नीटिंग करते हुए जाएंगे और हम 10 सिलाइयाँ वाइट ऊन से और बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से हम ऐसे सिलाई डाल के तो वाइट जो कलर का जो ऊन है वो हम इसमें लगाएंगे। और अब हम इसको यहाँ से गिरा लगा के मजबूत कर देंगे। अब हमने इसी तरह वाइट ऊन से यहाँ से सर्कुलर निटिंग करनी है। ये देखिए, ये जो पहला खाना है ये पिछली साइड का है, इसको हम ऐसे बगैर बुने उठाएंगे और ये वाला जो है आगे की साइड पर है, उल्टा खाना जो बना हुआ है इसको हमने ऐसे वाइट ऊन से बुन लेना है। और ये एक बगैर बुनना, एक बुनना, एक खाना हमने बगैर बुने उठाना, एक को हमने ऐसे बुनना है। उल्टी सिलाई करते हुए जाएंगे, सर्कुलर निटिंग करते हुए, और इस तरह से हमने 10 सिलाइयाँ वाइट ऊन से बनानी। ये देखिए वाइट कलर से अब यहाँ हमने 10 सिलाइयाँ बना ली। ठीक है, 10 सिलाइयाँ जब कंप्लीट हो गई हैं अब हमने यहाँ पर ये छोटी वाली उंगली बनानी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए ये थंब है, ये हमने यहाँ पे थंब बना लिया ना। अब यहाँ पे हम ये छोटी वाली उंगली जी, अब ये देखिए यहाँ पर अब हमने छोटी उंगली बनानी है। ठीक है, और ये अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे। अब वाइट कलर का काम ख़त्म हो गया, अब ब्लू कलर, और इसको मैंने यहाँ पर इस वाइट कलर के साथ ही जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये देखिए हमने कितने खाने लेने हैं इसमें, देखिए 1, और ये ब्लू से अब हम बनाएंगे। ठीक है, वाइट से नहीं बनाएंगे, ब्लू से 2, 3, और ये 4, 5, 6 और 7 और ये 8। ठीक है, 8 खाने अब हमने लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खानों से अब हम ये छोटी उंगली बनाएंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे जितने खाने उनसे हमारी बाकी 3 उंगलियां बनेंगी। ठीक है, अब ये देखिए अब हमने मुड़कर इसी को ही बनाना है, और ये देखिए इस तरह से ये बगैर बुने उठाएंगे, ये खाने को हमने बुनना है, इसको बगैर बुने और इसको हमने बुनना है। अब ये हम इस तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए जाएंगे और यहाँ पर हमने 8 सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, 8 सिलाइयाँ बनाकर फिर इसको हमने बंद कर देना है। 8 सिलाइयाँ अब हम इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए बनाएंगे। अब ये देखिए ये छोटी उंगली जो है ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ऊन को यहाँ से तोड़कर इसको हमने इस तरह से सुई में डाला है, और अब ये सारे खाने जो हैं इसको हम ऐसे सुई पर उठाएंगे क्योंकि अब हमने इसको बंद करना है।
ठीक है। अब ये जो है इस तरह से इसको हम यहाँ से बंद कर दें। इसको एक दो टांके लगा के और मजबूत कर दें। तो ये देखिए, ये जो छोटी उंगली है यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास खाने बचे हैं, इस पर हमने 3 जो है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये छोटी उंगली बनाई, जैसे हमने ये थंब बनाया, ऐसे अब यहाँ पर हमने 3 उंगलियां बनानी है, ठीक है। और हमने खाने कितने लेने, 2 4 6 8, ठीक है। एक यहाँ की जो उंगली है उसके लिए 8 खाने लेंगे, फिर 2 4 6 8, ये इसके लिए भी हम ये 8 खाने लेंगे, 2 4 6 8, ठीक है। 3 उंगलियां बनानी है, तीनों पे हम 8 8 खाने लेके बिल्कुल इसी तरीके से ब्लू कलर से हम 3 उंगलियां बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है सारी इसकी जो फिंगर्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, अब ये जो है ना चारों इसकी फिंगर्स की उंगलियां कंप्लीट हो गई। ये छोटी उंगली जो है ये इसके लिए हमने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, और ये वाली और ये 2 जो हैं उंगलियां, इनके लिए हमने जो है 10 सिलाइयाँ बनाई, और ये बीच वाली जो है इस पर हमने 12 सिलाइयाँ बनाई, ठीक है। और 8 8 8 और 8 खाने इसमें लिए हमने, और 9 खाने इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कंप्लीट इसकी बुनाई हो गई। अब हमने इसको सुई से यहाँ से लेकर यहाँ तक सीना है, और ये जो इसके ऊन वगैरह ये भी हम बीच में सिलाई में दबा देंगे, और जो बच जाएगा तो उसको हम काट देंगे, ठीक है, नीटनेस के लिए। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस तरह सुई से इसकी हमने सिलाई करनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके बाद हमने इसको जो है यहाँ से सिलाई कंप्लीट करके और इसको हमने सीधा कर दिया। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये एक ग्लव तैयार हो गया। और आप इसको जो है लड़के या लड़की जिसके लिए आप मर्जी बना सकते हैं, बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए आप बना सकते हैं, या छोटी बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये ग्लव तैयार हो गए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये ग्लव पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।